गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 7 के पाठ 12 मित्रता का पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में मित्रता के महत्व को बताया गया है कि जीवन में मित्रता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और कौन सी मित्रता अच्छी मित्रता, अच्छे मित्र उनकी मित्रता हमारे जीवन को कैसे परिवर्तन कर देती है, किस प्रकार ऊंचाई को ले जाती है और दुष्ट धूर्त मित्रों की मित्रता हमारे जीवन को कैसे और किस प्रकार पतन की ओर ले जाती है। वह बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े ही मार्मिक ढंग से कई उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि मित्रता, अच्छी मित्रता, उनकी संगति, अच्छे मित्रों की संगति कितनी जरूरी है। हम मित्र बनाते समय बाहरी रूप रंग उसके देख करके उसको मित्र बना लेते हैं, परंतु क्या यह बात सत्य है कि जो बाहरी आवरण में अच्छा दिखता हो, सुंदर हो, वह एक अच्छा मित्र भी हो सकता है और जो कुरूप लगे वह अच्छा मित्र नहीं हो सकता है। यही भिन्नता और यही मित्रता के कारण प्रस्तुत पाठ में बताए और समझाए गए कि जीवन में हर कोई अच्छा मित्र चाहता है और यह चाहता है कि उसे अच्छे मित्र मिले, उसकी प्रशंसा हो और अपने साथ हमेशा अच्छा ही चाहता है। वह कभी भी ना तो बुरे मित्रों के साथ लेना चाहता है और ना अपने साथ जीवन में कभी बुरा होना उसे अच्छा लगता है। अच्छाई का स्वागत करने के लिए अच्छे मित्रों का चयन करना कितना आवश्यक है, यह समय रहते समझ लेना बहुत जरूरी है। बहुत से बालक अगर कोई हमें एग्जाम में नकल करवा देता है या हमारी किसी लड़ाई में साथ दे देता है, उसे अपना सच्चा मित्र मान लेते हैं और उसकी ओर अपने मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए उसे मित्र बनाते हुए अपने जीवन जीना शुरू कर देते हैं। परंतु प्रस्तुत पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसके लेखक हैं, अपनी लेखनी से हमारी इसी काम में सहायता कर रहे हैं कि हमें मित्र किस प्रकार चुनना चाहिए और कैसे मित्रों को अपने साथ रखना चाहिए और कैसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इसमें कई प्राचीन जो अच्छे प्रगाढ़ मित्र हैं उनके इसमें उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। जब कोई बालक घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब वह पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। कोई छोटा बालक है, जैसे ही वह विद्यालय की ओर अग्रसर होता है, विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है अपने जीवन में पहली बार, तो सबसे बड़ी कठिनता, या हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए हमारी सर्विस लगती है और हम कहीं नई जगह पर जाते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहला कठिन प्रश्न एक आता है कि हमें मित्रता कैसे लोगों से करें, कैसे लोग हमारे मित्र बनेंगे या हम किसे मित्र बनाएं। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली है, अनोखी है, अलग थलग है, नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान दूसरे बच्चों के साथ धड़ाधड़ बढ़ती जाती है। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा एकांत में न रहता हो, अलग थलग न नहीं रहता है, अगर वह कहीं बाहर जाएगा तो उसके मित्र अत्यधिक और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हुए जाते हैं और उसकी मित्रता जल्दी ही अनेक लोगों से हो जाती है, क्योंकि बोलने में कुशल होता है और सबके साथ हिल मिलकर रहना जानता है, इसलिए धड़ाधड़ उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जाती है। और थोड़े दिनों में कुछ बच्चों से उसका हेल मेल बढ़ जाता है, मेल मिलाप बढ़ जाता है। यही मेल मिलाप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाता है, परिणित हो जाता है, यानी मित्रता के रूप में बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयोगिता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अर्थात उसके मित्रों के चुनाव उसने किस प्रकार किए, उनकी क्या उपयोगिता उसके जीवन में रहेगी, इन्हीं चीज़ों पर उसके जीवन की सफलता भी निर्भर हो जाती है कि उसके मित्र उसके जीवन में क्या भूमिका निभाने वाले हैं और वह कौन सी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसी बात पर उसके जीवन की 100% सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुड प्रभाव हमारे आचरण पर, हमारे चरित्र पर बड़ा भारी पड़ता है, बड़ा ही भारी पड़ता है। क्यों? कहा गया है जैसी संगति करोगे वैसे ही आपका जीवन बन जाएगा। हम प्राचीन समय में हमें हमारे अध्यापकों ने या माता पिता ने एक छोटी सी कहानी सुनाई होगी कि एक बच्चा
जो गलत संगति में पड़ जाता है उसे उसके पिता समझाने के लिए कुछ एप्पल एक टोकरी में लेके आते हैं और उसके साथ एक सड़ा हुआ एप्पल भी रख देते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा इसे आज रख आओ, सुबह हम इसे खाएंगे। जब सुबह उसे टोकरी लाने के लिए कहते हैं तो ये देखकर आश्चर्य रह जाता है कि उसमें से अधिकतर सेब एप्पल खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। तब उसे समझाया जाता है किस प्रकार जब एक सड़े हुए एप्पल ने सभी सेबों को खराब कर दिया है, तो वैसे एक बुरा मित्र भी आपके संपूर्ण जीवन को ही पतन की ओर ले जा सकता है, आपके उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। क्यों? कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिनके लोगों के साथ वह रहता है, चाहे अपने माता पिता हों, चाहे बड़े भाई बहन हों, चाहे दूसरे दोस्त हों, चाहे उनके साथ पढ़ने वाले छात्र ही क्यों ना हो, उनकी सभी के जीवन का असर उसके जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छे मित्र की सफलता ही हमारे जीवन की सफलता के साथ जुड़ जाती है और संगति का प्रभाव तो हमारे आचरण में पड़ता ही है। इसलिए हमें मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो बाहरी रूप आवरण से सुंदर हो या ना हो, लेकिन उनका चरित्र सुंदर व निष्कपट होना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं। अर्थात अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ करना भी हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, अर्थात मजबूत इरादा रखते हैं। क्यों भाई? मजबूत इरादा तो सभी के लिए अच्छा होता है, तो ये बुरा क्यों है? क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अर्थात जो दृढ़ संकल्पी हों, जो एक बार पक्का इरादा कर लेते कि उसे ये काम करना है तो वैसे करते हैं, और उनके साथ साथ हमें भी उनके उस काम में, उस कार्य में सहयोग करना पड़ेगा। हम उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। अब देखिए, दोनों बातें बताइए। ऐसे लोगों का साथ भी खराब है जो हमसे ज़्यादा मजबूत इरादा रखते हो, और ऐसे लोगों का साथ भी खराब है जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो, हमारी हर बात को ऊपर रखते हो, हमारी हर बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अर्थात हमने अगर कोई गलत इच्छा की, कोई गलत कार्य करने की सोची और हमारे मित्रों ने उसमें हमारा सहयोग कर दिया, हमारी बात में हाँ मिला दी, तो ऐसी दशा में हमारा स्वयं के ऊपर से नियंत्रण हट जाता है, हम स्वच्छंद हो जाते हैं और मित्र के सहयोग मिलने पर उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होकर बिना रोक टोक के उस कार्य को कर लेते हैं। इस प्रकार आगे हमारे लिए इसका कोई सहारा नहीं रहता। अर्थात हमसे कोई गलती होती है तो उस गलती में उस वक्त हमारा साथ देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता पुरुषों को प्राय बहुत कम रहता है। अर्थात दोनों ही बातें, प्रथम कौन सी बात है कि अगर कोई दृढ़ संकल्प वाला है, मजबूत इरादे वाला है, तो हम उसके हर कार्य में सहयोग करते रहते हैं, इस बात का हमें पता ही नहीं चलता। दूसरा, कोई मित्र हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है, हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमारे साथ करता है, तो उस बात का भी पता हमें नहीं चलता। और हम सोचते हैं कि हमारे मित्रता के वश में, अर्थात हमसे बड़ा प्रेम करता है, हमारा पक्का मित्र है, हमारा प्रगाढ़ मित्र है, इसलिए ये हमारा साथ दे रहा है, और हम उसके साथ वो कार्य करते रहते हैं। अर्थात दोनों ही बातों का पता उन युवाओं को, उन छात्रों को नहीं रहता है जिनके ऐसे मित्र होते हैं। यदि विवेक से, संयम से काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता, पर कच्ची उम्र से लेकर युवावस्था तक प्राय गुण दोषों को कितना परख लेते हैं। अर्थात ये हमारे कच्ची उम्र से लेकर युवावस्था तक प्राय विवेक से कम काम लिया जाता है। अर्थात कच्ची उम्र अर्थात हमारी युवावस्था से पहले की उम्र और हमारी युवावस्था तक हम संयम से काम नहीं लेते। हमें हर काम की जल्दबाजी होती है, हर काम को हम मस्तिष्क से सोचकर नहीं करते हैं, अपने विवेक से नहीं सोचते हैं। तो कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख लेते हैं। अर्थात ये कितनी हैरानी की बात है, कोई व्यक्ति एक घोड़ा भी ले, अर्थात कोई वस्तु खरीदता है, किसी जानवर को भी खरीदता है,
तो उसके गुण और दोष, किस में कमियां क्या हैं, इसके अच्छे अच्छे गुण क्या हैं, और उसके बाद ही उसको जांच परख कर ही उस चीज वस्तु को लेते हैं, उस जानवर को लेते हैं। परंतु किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार नहीं करते। जब हम कोई निर्जीव वस्तु भी लेते हैं, कोई हमारे पहनने के लिए कपड़े भी लेते हैं, तो हम उसके अंदर क्वालिटी देखते हैं, हम उसके अंदर उसके गुण देखते हैं, उसकी कमियां देखते हैं कि ये कपड़ा हमारे शरीर पर सूटेबल है या नहीं है। हम अगर एक जानवर भी लेते हैं, चाहे कुत्ता लें, चाहे बिल्ली लें, चाहे घोड़ा लेते हैं, उसे भी परख कर लेते हैं कि इसका क्वालिटी क्या है, इसमें गुण क्या है, इसके दोष क्या है। परंतु जिन मित्रों से मित्रता पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, जिन मित्रों की मित्रता से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जिन मित्रों की मित्रता से हमारा जीवन ऊंचाई की ओर जाएगा या पतन की ओर जाएगा, परंतु उन मित्रों से मित्रता करते वक्त हम उनसे पहले के कोई आचरण, उनके गुण, उनके दोष नहीं देखते हैं और उनकी बोली से प्रभावित होकर उनसे मित्रता कर लेते हैं। इसलिए कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी हैरानी की बात है कि व्यक्ति अपने जीवन को जो ऊंचाइयों पर ले जाता है, ऐसे मित्रों की परख करने की अपेक्षा उनके आचरण और प्रकृति को जाने बिना ही उनसे मित्रता कर लेता है और अपने जीवन को पतन की ओर ले जाता है। उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। अर्थात जो हम कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर कार्य है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमने जिनको मित्र बनाया है वो मित्र हमारे हैं, चाहे हमारे माता पिता अध्यापक कुछ भी कहें उसके बारे में, परंतु वही हमारा सच्चा मित्र है। इस प्रकार अपनी बात पर पूरा विश्वास कर देते हैं, पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये दो चार बातें ही किसी में देखकर लोग चटपट उसे अर्थात शीघ्रता से उसे अपना मित्र बना लेते हैं। अर्थात जो हमारे जीवन के कर्णधार बनते हैं, जो हमारे जीवन को अच्छाई या बुराई की ओर मोड़ते हैं, ऐसे लोगों को मित्र कैसे बनाते हैं? उनका हंसमुख चेहरा देख लिया, उनके बातचीत करने का ढंग देख लिया कि बहुत ही शालीनता से बात कर रहे हैं, आप लगाकर बात कर रहे हैं, हमें बड़ा सम्मान दे रहे हैं, उनमें बहुत बुद्धिमानी है या वो साहसी हैं, वो हमारा लड़ाई में साथ दे देते हैं। बस ये दो चार बातें ही देखकर हम उन लोगों को जल्दी से अपना मित्र बना लेते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनका चरित्र कैसा है, उनका आचरण कैसा है, ये देखते नहीं हैं और उन्हें सिर्फ उनके बाहरी आवरण से ही उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं और अपने प्रभावशील जीवन को, जहाँ हमें उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए था, पर एक गलत मित्र को बनाने, एक छोटी सी गलती से एक गलत मित्र बनाने पर हमारा वह जीवन उस पतन की गहराई में चला जाता है, जहाँ से बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक भी हमें बार बार टोकते हैं कि बेटा या बेटी, आपका ये मित्र अच्छा नहीं है, आप इससे दूर रहिए। परंतु हम उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमें इस प्रस्तुत पाठ में बताया कि हम इन चीज़ों को देखकर ही उन्हें मित्र बना लेते हैं और उनमें विश्वास जमा देते हैं, तो हम दूसरों की बात सुनते ही नहीं। आगे कक्षा में कि मित्र कैसे होने चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता के बारे में और क्या अपने विचार रखे हैं, किस किस के उदाहरण मित्रता के लिए दिए हैं, आदि हम हमारे अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।